वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आज क्लास 10 मैथ अंशाल अग्रवाल 2022 का सेट नंबर 1 का पार्ट दूसरा करेंगे। और पिछले वीडियो में आप लोग के द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो इससे पिछले चैप्टर में, या हम लोग बोल सकते हैं पिछले जो हमारा पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने ये सेट मैथ का मैथ 2022 सेट 1 कोड हमारे पास है AB, और इसका पार्ट आज हम लोग 2 करेंगे। पार्ट हम लोग कितना करेंगे? 2, और आज ये वाला हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो इसके साथ ही साथ पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें बोल रहा है कि दो क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्रम से आने वाली संख्या। तो क्रम से आने वाली संख्या क्या हो गई? जैसे अभी हमारे पास 2 है, 2 के बाद कौन आता है? 3 आता है। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये क्या हो गया? क्रमागत संख्या। अभी हम लोग ऐसे बोले सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमारी क्या संख्या होगी? सम संख्या। तो हमसे बोला गया है कि दो क्रमागत सम संख्या। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना एक संख्या या एक सम संख्या बराबर x। दूसरी क्या हो जाएगी फिर? दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या होगी बच्चा लोग x+2। अब क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो अगर इनके वर्गों का योगफल 244 है, इसका मतलब इसका वर्ग कर दें और इसका वर्ग कर दें, दोनों का योगफल कर दे, बराबर कितना आएगा? 244। तो यहां से क्या लिखेंगे? x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर में 244। यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से आएगा x² प्लस, यहां लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आएगा a² मतलब x² प्लस आता है 2ab मतलब हो गया 2 दूना 4x। उसके बाद क्या आएगा? b² मतलब 2 दूना 4 बराबर में 244। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 2x² प्लस में 4x और प्लस में 4। इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर, तो आएगा 244 बराबर 0। अब यहाँ से में क्या मिलेगा? इसको थोड़ा लिखेंगे 2x² प्लस में 4x और यहाँ क्या मिलेगा? -140 बराबर 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। ये 240 आएगा। अब 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 दूना 4, 2x बचा, और यहाँ क्या बचा? 120 बराबर में 0 बचा। इसका यहाँ पक्षांतर होगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0 बचा है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं? इसका हम लोग कर देते हैं गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे बच्चा लोग, तो क्या आएगा? हमारे पास क्या है? x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? 120 का ऐसा गुणनखंड कर ले। पहले 120 का गुणनखंड कर लो। 2 से डिवाइड कर दिए 60 आ गया, 2 से काट दिए 30 आ गया, 2 से काटे 15 आ गया, और 3 बचे 15। अब हम क्या करें? इनका ऐसा गुणनखंड बना लें कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 120 आ जाए।
तो क्या करेंगे, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अगर 12 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 12 और 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x² प्लस x क्या लिख दे दोस्तों, 12 माइनस 10 और यहाँ क्या आएगा 120 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चा, x² प्लस 12 एकम 12x माइनस 10x और माइनस 120 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम यहाँ से x कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x प्लस यहाँ से x गया 12 बचा। इधर हम लोग क्या करेंगे, माइनस 10 कॉमन कर ले तो 10 यहाँ से गया, x बचा। इधर से गया तो कितना बचेगा, 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 12 है तो x प्लस 12 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 12 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, इसको कॉमन कर लिया तो बचा x माइनस 10, x माइनस 10 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला लेते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब एक सम संख्या क्या है, 10 है। यहाँ से क्या लिख दें, एक सम संख्या क्या है, एक संख्या बराबर क्या है, एक संख्या हमने x माना है बराबर 10 हो गया। दूसरी क्या है, दूसरी वाली क्या आएगी, दूसरी वाली है x प्लस 2 है, तो यहाँ से बच्चा आएगा x का मान 10 आया है, 10 प्लस 2 बराबर में 12, तो 12 और 10 हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए एक और अच्छी बात यह है कि कल से या आज के बाद जो भी हम लोग सेट सॉल्व करेंगे, वो चाहे साइंस का हो चाहे मैथ का हो, एक ही वीडियो में पूरा आपका सेट सॉल्व रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा सेट सॉल्व रहेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वालिटी भी जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्वालिटी जो है आपकी वीडियो क्वालिटी या जो बोर्ड की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर दी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 का खा नंबर है, 6 का खा, ये 6 है, इसका खा नंबर है। 6 के खा में दिया गया है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OABC, तो पहले हम लोग एक आकृति दी गई उसको बना लेते हैं। यहां से एक आकृति दी गई है, यह आकृति हमारे पास दी गई है और इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बोला गया ये C है, ये B है, ये A है और ये O है। इसका रेडियस में दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये में दिया गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हमसे बोला गया है त्रिज्यखंड OACB, जिसमें 3.5 इसकी त्रिज्या है, 3.5 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, इसका केंद्र O है, का एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है। उसके बाद बोला गया है, मतलब ये वृत्त का एक क्या है, चतुर्थांश। उसके बाद बोला गया है कि यदि OD बराबर 2, OD ये यहां से ऐसा बना है, ऐसा, और ये क्या है, D है, ये इतना रेखांकित पार्ट हमारे पास। OD बराबर कितना दिया गया है, 2, मतलब इतनी सी दूरी क्या है, D दी गई है। उसके बाद बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में बोला गया ये जो है ये चतुर्थांश का एक भाग है, और चतुर्थांश अगर हमारे, जैसे ये किसका भाग है, एक वृत्त का, ये वृत्त हमारे पास है, इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो 1 2 3 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर लें, इस पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका क्या कर दें, 1/4 कर दें, उसका 1/4 करेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आएगा। अब उसमें से अगर हम लोग, ये हमारे पास क्या 90 का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फिर से सुनो, हमें इतने का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा है क्या, ये किसी भी त्रिभुज का 1/4 भाग है, तो हम पहले पूरे का क्या निकाल लें, πr² से क्षेत्रफल निकालें, उसका 1/4 कर दें। फिर क्या कर लेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के
पूरे वाले में से इतना हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चा लोग हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लें कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखने हम लोग क्या लिख दें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अच्छा यहाँ में r बराबर कितना दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बराबर आएगा पाई का मान 22/7 रख दें, r का मान 3.5 रखेंगे, दो बार ही आएगा 3.5 और 3.5, 7 एकम 7 पचे 35.5, 22 पंचे 110, गुणे में कितना आएगा 3.5 आएगा। तो अब इसके बाद 11 पचे 55 हो गया, 11 ताई 33, 33 और 5 38, इतना क्या आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब ये पूरे वृत्त का है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 1/4, तो 1/4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे दिया जाए, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 का क्षेत्रफल बराबर, 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा लोग, ये आएगा 38.5 बटे में 4, इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36 होता है, दो बचा है, पॉइंट लगा दिए 25, 4 8 4 छंग 24, उसके बाद बचा है 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या कर ले, ये में दिया गया है BOD समकोण त्रिभुज है, तो यहां से लिख दें समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BOD में, तो समकोण त्रिभुज BOD में क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से बच्चा लोग क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/2, आधार कितना है 3.5 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 2 दिया है, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3.5 बचा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फिर से हमसे पूरा हमारा एरिया कितना आया है 9.625, इतना एरिया क्या आया है 3.5, हमसे इतना सा पूछा है, तो पूरे वाले में से इतना घटा दें, पूरे वाले में से इतना घटा दें तो ये एरिया बचेगा। तो यहां से क्या लिख दे दोस्तों, छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग ओ, ऐसे लिख दें, छायांकित भाग आपका क्या है, छायांकित भाग जो आपका है ये बोला गया है, छायांकित भाग आपका है OACB। अच्छा, तो यहां से हम लोग लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ये हमारा आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दें किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे दोस्तों। तो यहां से क्या मिलेगा, चतुर्थांश का क्या आया है 9.625, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है 3.5 आया है, 3.5, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा, ये आएगा 6 में से 5 घटा दिए 1 2 5, ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है दोस्तों कि जो भी अंशाल पेपर हम करवाएंगे उसका जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इससे पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 का खा नंबर हो गया, हाँ 6 का गा नंबर है। तो 6 के गा नंबर में हमने आपसे बताया है कि रचना वाला जो क्वेश्चन है आपको 2-3 सेट हो जाए, उसके बाद इकट्ठा आपको स्केल प्रकार की सहायता से हम बता देंगे। ठीक है, रचना वाला क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग 2-3 सेट हो जाए, फिर सभी का एक वीडियो बना के जो भी क्वेश्चन जिस सेट का रहेगा उसको बढ़िया से लिख के कॉपी पेन में आपको बढ़िया से बता देंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। हमारे पास अगला है कि घा नंबर है, घा नंबर है हमारे पास
घ नंबर में निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलो माध्यिका ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है वर्ग बारंबारता, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, बारंबारता, बारंबारता को f से लिखते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता में दिया गया है 6 है, 9 है, 12 है, 8 है और 15 है। तो हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वर्ग अंतराल दिया रहे, सबसे पहले हम लोग इसका CF ज्ञात कर ले, मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले में f बराबर 6 दिया गया, 6 लिख दे। उसके बाद इस वाले में इसको जोड़ेंगे, 9 6 15, मतलब इसको यहां से जोड़ दें, इसको यहां से जोड़ दें, 15 12 27। अब 27 को 8 से जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8 7 15 35 आएगा। 35 को जोड़ दिया जाए 15 से, कितना आएगा, 50 आएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे, इसको क्या लिखते हैं, यन, इसको क्या लिखते हैं, यन बराबर। तो यन बराबर जोड़ेंगे, देखो कितना आएगा, 12 8 20 और 9 6 15, 15 15 30 20 50 आएगा, 30 20 50 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि n का मान निकाल लेते हैं। हम लोग n क्या है, n/2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चा आएगा n/2, n/2 बराबर क्या आएगा, n का मतलब क्या है, 50 है, n का मतलब 50 है, 50/2 बराबर क्या हो गया, 25। एक बात और, अगर यहाँ पर जो भी जोड़ने पर आएगा वो इसका और इसका हमेशा बराबर होगा। अगर यहाँ 100 आ रहा तो इधर जोड़ने पर भी 100 आएगा, अगर इधर 32 आ रहा तो इधर भी जोड़ने पर कितना आएगा, 32 आएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 25। अब 25 जो n बराबर आया उसको देखते हैं किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा। तो 25 के लिए देखो संचयी बारंबारता में हम चलते हैं। तो 25 क्या है, 25 जो है 6 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है। 25 जो है 15 से बड़ा है और 27 से छोटा है। इसका मतलब 15 से बड़ा है तो इस वाले में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा, ये आएगा आपका 27 वाले में। किस में आएगा, 27 वाले में। तो जिसमें आता है दोस्तों, जिसमें आता है संचयी बारंबारता, उस वाले जो बारंबारता होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर वाले को हम लोग लिख देते हैं CF लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF। मतलब इसके बाद ये जो जिसमें हमारी बारंबारता आई है उसका जो निम्नतम पद होता है इसको हम क्या लिख देते हैं, L लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या डेटा मिल गया है, यहाँ से मिल गया है n/2 बराबर 25, n/2 बराबर 25, L बराबर कितना मिला है, L बराबर 20 मिला है। उसके बाद F बराबर कितना मिला है, F बराबर 12 मिला है। और उसके बाद CF बराबर कितना मिला है, 15 मिला है। अब माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में क्या आएगा, बटे में F और इंटू में H आएगा, इंटू में क्या आएगा, H आएगा। अब हम लोग सबकी वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू कितना है, 20 है, 20 प्लस n/2, n/2 का टोटल मान कितना है, 25 है, तो हमने 25 रख दिया, माइनस CF का मान कितना है, 15 है, तो हमने 15 रख दिया, बटे में F का मान कितना है, 12 है, 12 रख दिया। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है बच्चा लोग कि वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, तो 0 से 10, 10 में से 0 घटाए 10 आया, 20 में से 10 घटाए 10 आया। तो सबका वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, सबका वर्ग अंतराल 10 आ रहा है। बढ़िया से देखते रहो, बढ़िया से देखते रहो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10 आएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 20 प्लस 25 में से 15 घटाओगे 10 आएगा, 10 गुणे 10/12। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, 2 छंगे 10, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, प्लस 50 25/3, 25/3 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 प्लस इसको भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, दशमलव लगा दिए, 10 हो गया, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9। तो यहाँ से बच्चा लोग कितना आ गया, 20 8 28.33 हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यिका आ गया आएगा, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
7 वाला है, 7 का क्वेश्चन नंबर का वाला, 7 का क्वेश्चन नंबर का, 7 का क्वेश्चन नंबर का। दोस्तों 7 बनाए रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो और सिर्फ पढ़ाई करते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 का वाला है कि हमें दिया गया है 5 बटे x माइनस 1 बराबर दिया प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 2 दिया है। एक समीकरण और हमारे पास है 2 x माइनस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1/3। तो हमसे बोला गया है कि हमें युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए, मतलब इसको हमें रैखिक समीकरण में बदल कर क्या करना है, हल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें, ऐसा लिख दें कि 1/x माइनस 1 और 5 को बाहर कर दे, 5 को कहाँ कर दे, बाहर। फिर यहाँ आपका क्या है, एक इसको ऐसे लिख दे 1 गुणे 1/y माइनस 2 बराबर में क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर में क्या आएगा, 2 आएगा। सेम इधर भी ऐसे कर दिया जाए, यहाँ इसको 2 को बाहर कर दे तो क्या आएगा, 1/x माइनस 1 आएगा, इधर माइनस में 1 को ऐसे बाहर कर दे तो क्या आएगा, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 आएगा। अब देखो जो चीज यहाँ है वही संख्या यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं कि 1/x माइनस 1 को मान लेते हैं p, 1/x माइनस 1 को क्या मान ले, p मान ले। यहाँ क्या कर दें, कॉमा 1/y माइनस 2 को क्या मान ले, q मान लेते हैं। अब हम लोग दोनों जगह यहाँ क्या रख दे, p, यहाँ q, यहाँ p, यहाँ q, फिर ये क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या आएगा, 5 पूरा मान रखेंगे, क्या आएगा 5p, इधर क्या आएगा प्लस में, यहाँ पूरा मान रखेंगे q आएगा बराबर 2, इधर क्या आएगा 2p और यहाँ माइनस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा q बराबर 1/3। अब क्या कर ले, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका 3 गुणा कराएंगे तो आएगा 2/3 6p और माइनस में 3 एकम 3 q बराबर में 1 आ गया। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अभी हमारे पास क्या बन गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर हमें q को काटना है तो क्या कर दे, इस समीकरण में 3 से गुणा करवा दे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो भैया 3 से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे नंबर मिलेगा, और क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो यहाँ से देखो 3 5 15p और 3 एकम 3q बराबर में 3 दूनी 6 आ गया। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो देखो दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो 15 6 21p, 15 6 21p और ये प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल हो गया, इधर क्या मिलेगा 6 7 मिलेगा। तो p बराबर क्या आ गया, 7/21, 7 एकम 7 त्याई, तो हमें p की वैल्यू क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गया 1/3, p की वैल्यू क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। अगर p का मान 1/3 है तो उसको किसी समीकरण में रख दे तो q का मान भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख दो, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 6 है, गुणे p का मान कितना, 1/3 माइनस में 3q बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2 माइनस 3q बराबर 1। इसको इधर भेज दिया जाए, या एक काम कर लें, इसको इधर भेज दिया जाए तो क्या आएगा, माइनस 3q बराबर 1, इधर प्लस का ट्रांसफर क्या होगा, माइनस, तो माइनस 3q बराबर क्या आ गया, ये आ गया -1, q बराबर क्या आ गया, 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, एक्स वाई का मान पूछा गया, अभी हमारे पास क्या आया है, p और q का आया है। तो हम लोग फिर यही क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग फिर से आएंगे तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/x
1/x-1 बराबर p का मान क्या आया है, 1/3 आया है, p का मान 1/3 आया। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करा दे तो क्या मिलेगा, x-1 बराबर 3, x बराबर क्या मिल गया, 1 का उधर जाएगा 4, 1 उधर जाएगा प्लस में हो गया 3 1 4 हो गया। अब x का मान हमें 4 मिला है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा है 1/1 y-2 बराबर q, q का मान क्या आया है, 1/3 आया है। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा कराओ तो क्या मिल जाएगा, y-2 बराबर 3, y बराबर क्या मिलेगा, 2 उधर गया प्लस 3 2 5 मिलेगा। अब ये हमारे पास क्या है, x और y के मान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम तब तक क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वालिटी जो है आपकी एकदम बेटर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी एकदम बेटर आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इस बार संडे को आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए जहां तक पॉसिबल होगा हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, मतलब कोई एक चैप्टर रहेगा और जिसका एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन रहेगा। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर रहेगा उसका पूरा रिवीजन रहेगा, 1 तारीख शाम तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 का अथवा वाला है। 7 का अथवा है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 7 का अथवा। तो 7 के अथवा में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि हाँ, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमसे पूछा जाए उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, माना 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 धारा की चाल क्या है, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्या है, x है। तो धारा की चाल क्या हो गई, x हो गई। अब x कैसे आएगा, x आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में, x किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि जो जल की चाल है, जल की चाल, तो यहाँ से जल की चाल क्या मान लेंगे, जल की चाल क्या है कि एक नाव की शांत जल में, मतलब नाव की चाल, नाव की चाल क्या है, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर में दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमसे बोल रहा है कि धारा के विपरीत, धारा की दिशा में जाने पर 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय मिल रहा है, लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जाने और आने में, मतलब क्या हो रहा है, कुल 8 घंटा लग रहा है, तो जाने और आने का हम लोग समय निकाल ले, उसके बाद दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, तो जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। धारा की दिशा में या सापेक्ष चलने पर जुड़ती है, विपरीत में चलने पर घटती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में या धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल, धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल बराबर होता क्या है, जोड़ लेंगे, x + 4 या 4 + x हो जाएगा, 4 + x किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नाव की विपरीत दिशा में जाने पर, या सॉरी धारा की विपरीत दिशा में जाने पर नाव की चाल क्या होगी, धारा की विपरीत दिशा, तो बच्चा पार्टी विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 4 - x हो जाएगी, km/h। अब हमसे बोला गया प्रश्नानुसार आने जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 8 घंटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार, अब आने जाने में कुल समय, तो हम लोग जानते हैं क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी कितना दिया है, 12 किलोमीटर, दूरी बोल रहा 12 जाना 12 आना है, और चाल हमने निकाल दिया है। ठीक, तो कुल दूरी जो होगी उसको हम लोग दूरी जाने का आने का मिला के कितना कर देंगे, कुल समय 8 घंटा के बराबर। तो यहाँ से देखो कुल दूरी हमारे पास कितना है, 12,
तो क्या हो गया दूरी, और दूरी बटा चाल तो 4 प्लस एक्स। और दूसरा क्या है आने में, आने का मतलब क्या हो गया जब हम लोग विपरीत आएंगे तो इसकी भी दूरी कितना 12 है, चाल क्या है 4 माइनस एक्स। अब इन दोनों को मिलाकर कुल कितना लग रहा है, दोनों को मिलाकर मतलब जोड़ देंगे 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स और प्लस में 1/4 प्लस 4 माइनस एक्स बराबर 8। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 हो गया, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस में इधर आएगा 4 प्लस एक्स आएगा। और देखो a प्लस बी ए माइनस बी तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब देखो x और x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला है 12, 12 गुणे 4 4 8 बटे में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 8 मिला। 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बच्चा लोग इसका तिर्यक गुणा करवा दें, तिर्यक गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से बच्चा 12 12 बटे 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। तिर्यक गुणा करवा दें तो आएगा 12 बराबर इसका आएगा 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, 12 बराबर 4 चौके 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर को इधर भेज लेंगे, माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, एक्स स्क्वायर बराबर इसको इधर भेजेंगे 16 माइनस 12 बराबर 4। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 आ गया, एक्स बराबर क्या आएगा वर्गमूल 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो धारा की चाल है कितनी हो गई 2 हो गई, धारा की चाल कितनी हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि धारा की चाल क्या होगी। ठीक है चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 का ख नंबर है, 7 का क नंबर, 7 के क नंबर में क्या बोल रहा है, 7 के क नंबर में क्या बोल रहा है, 7 के क में हमसे बोल रहा है कि 7 के क में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास कोई क्या है भूमि पर स्थित बिंदु है, कोई भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं 7 का ख, 7 का ख। यहाँ बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक बिंदु एक्स है, मान लेते हैं भूमि है और ये भूमि पर कोई एक बिंदु क्या है एक्स है। अब बोल रहा है कि एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के क्यू का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर क्या मान लेंगे, एक हमारे पास मीनार है और इस मीनार का ये सिरा हमारा P है और ये वाला Q है, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ से Q का उन्नयन कोण कितना है 60 है। इन दोनों को आप मिला दो कितना हो जाएगा 60 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु X से 40 मीटर की दूर पर स्थित बिंदु Y, तो यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर हम लोग एक बिंदु क्या मान लेते हैं Y। ये कितनी दूरी है 40, ये वाला क्या है Y है। अब बोल रहे अच्छा ये Y तो इसको ऐसे मिला दे, यहाँ से मिला दिया। अब बोल रहा है कि Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 है, मतलब Y से जो Q है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 45 बन रहा। तो हमसे बोला गया है कि मीनार PQ की ऊंचाई बताना है और PX की दूरी बताना है, PX की दूरी और PQ की ऊंचाई बताना है। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि अगर ये दूरी 40 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 40 होगी। तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया, ये दूरी हमारे पास कितनी होगी 40 मीटर होगी। अब सबसे पहले हम लोग ये जो आधार की ऊंचाई इसको क्या मान लें x मान लें, और ये वाली इतनी ऊंचाई क्या मान लें, इसको हम लोग h मान लेते हैं। या ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लें कि पूरी ऊंचाई हम लोग क्या मान लें, पूरी h मान लें। तो इतनी क्या हो जाएगी, देखो पूरी h है, पूरी क्या है h है, पूरी क्या है h है, और इतनी 40 है तो ये क्या हो जाएगी h में से 40 घटा देंगे तो यहाँ से आपका आएगा, यहाँ से आएगा h माइनस 40, क्या आएगा h माइनस 40 आएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसमें लिख दिया जाए, सबसे पहले क्या लिख दे, माना पी क्यू एक क्या है एक मीनार है, पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई हमने माना है, जिसकी ऊंचाई क्या माना है, जिसकी ऊंचाई क्या है स्मॉल एच, यही हमें ज्ञात करना है।
उसके बाद क्या माना गया है कि x से बिंदु P की दूरी या px बराबर क्या मान लिया जाए, px बराबर हम लोग मान लेते हैं x, और ये भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे पास समीकरण है ये वाला, मतलब त्रिभुज एक्स पी, या ऐसा बोल दे एक्स पी क्यू में हम लोग क्या लगा दें, हम लोग tan 30 बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार के संबंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। तो यहां हम लोग बात करेंगे त्रिभुज त्रिभुज एक्स पी क्यू में, एक्स पी क्यू में क्या आएगा, tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। देखो अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये हमेशा कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। और अगर ये कोण हम थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जिसपे कोण बनेगा वो क्या होगा, आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा। तो चलिए यहां से लंब हमारा क्या है, पूरा h है, तो पहले क्या लिख दें, पी क्यू बटे में आधार क्या है, पी एक्स। यहां से बच्चा लोग क्या आएगा, tan थीटा कितना 60 बराबर में पी क्यू कितना है, h है, पी एक्स कितना है, पी एक्स x है। तो यहाँ से tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर h बटे एक्स। अब यहाँ से अगर हम लोग h का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, h बराबर √3 इंटू एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या आएगा, y, और इसको कुछ नाम दे दे, y है तो इसको z, y z q में। तो यहाँ से क्या आएगा, त्रिभुज y z q में, y z q में क्या लगा दे, फिर से वही tan 45 बराबर क्या आएगा, tan 45 बराबर आएगा लंब कितना है, h-40, आधार कितना है, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नो डाउट, यहाँ से x आ गया। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए, 1 बराबर क्या आएगा, h-40 बटा में x आएगा। अब बच्चा लोग इसका तिरिया गुणा करवा दो, x बराबर h-40, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमारे पास आएगा कि h का मान कितना है, h का मान हम लोग यहाँ रख दें, तो यहाँ पर क्या रख दें, समीकरण 2 मान लिया जाए, और h का मान समीकरण 1 से h का मान रखने पर तो यहाँ से देखो क्या आएगा, अगर हम लोग h का मान रख दें, देखो x है बराबर, h का मान क्या रख दें, √3 x-40, इसको अब क्या कर ले, इसको इधर भेज दें और इसको इधर ले आए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 40 बराबर √3 x माइनस में x। अब यहाँ से बच्चा हम x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 40 बराबर x कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 आएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 40 बटे √3 माइनस 1, 40 बटे √3 माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लें, अब हम लोग √3 से परमीकरण, यहाँ से परमीकरण करवा देते हैं, x बराबर क्या आएगा, 40 बटे √3 माइनस 1। परमीकरण क्या होता है, परमीकरण जो भी हर होता है, हर का परमीकरण होता है, इसका हम लोग क्या करवा दे, संयुग्मी से गुणा, ऊपर नीचे, तो संयुग्मी का मतलब क्या है, ये माइनस तो इधर प्लस आएगा, √3 + 1 और बटे में √3 + 1 आएगा। इसका दोस्तों गुणा करेंगे तो आएगा 40, √3 + 1 आएगा, और यहाँ लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 40, √3 का मान रखेंगे 1.73, 2 प्लस में 1 बटे में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, 40 गुणे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2.732, और बटे में 3 में से 1 घटाओगे 2 से काट दिए 20 आ गया। इसका गुणा करवा देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 20 का गुणा यहाँ कराएंगे आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54.64, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गई, 54.64 हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, ऊंचाई कितनी होगी, तो देखो x का मान हम लोग इस समीकरण में रख दें, x का मान, तो ऊंचाई h आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो बच्चा, यहाँ पर देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो कितना आएगा 54.64 बराबर h माइनस 40। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का प्लस होगा, ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से आएगा 54.64 प्लस 40 बराबर क्या आ गया h आ गया। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, ये 54 और 40 94.64 मीटर आंसर। तो ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, पी क्यू का मान कितना आ गया 94.64 और जो पी एक्स है पी एक्स मतलब पी एक्स क्या आ गया है 54.64 आ गया है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो अथवा इसमें करके है उसको कर लेते हैं। तो दोस्तों कल से जो भी आपको अनसॉल्व पेपर मिलेगा, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ का हो, जो भी आपका रहेगा पूरा एक एक मिलेगा, एक वीडियो में एक अनसॉल्व पूरा शॉर्ट रहेगा। ठीक है, एक वीडियो में एक अनसॉल्व खल्लास। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अथवा करके है खामे अथवा। बोल रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 40 है। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्षैतिज तल पर कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु क्या है ओ है। अब इसी तल पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर एक मीनार है, और इस मीनार का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण होता क्या है कि जब हम लोग ऊपर देखें, जब हम लोग कहाँ देखें ऊपर देखें, मतलब हमें किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी आंख या अपना जो सर है ऊपर करना पड़े, तो ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो मीनार क्या होती हमसे बड़ी होती है। अब बड़ी चीज को देखना तो हम सर कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। तो अगर सर हम ऊपर करेंगे तो ये उन्नयन कोण हुआ। तो यहाँ से खड़े हैं ऐसे देखेंगे, उन्नयन कोण बोल रहा है कितना बनेगा, उन्नयन कोण में दिया गया है 30 डिग्री बनेगा। अब हमसे बोल रहा है कि मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। मतलब यहाँ से मीनार की ओर जैसे जैसे चलेंगे, जैसे भी आप ऐसा सपोज करो कि आप कोई बड़ा सा मीनार है, आप दूर खड़े हैं तो आपको इतना सा सर उठाना पड़ेगा, इतना सा आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे आपको सर ऐसे ऐसे उठाना पड़ेगा, आपको सर ऐसे ऐसे उठाना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ से 40 मीटर मीनार की तरफ चलते, मान लेते हैं यहाँ, अब इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चा, इसका उन्नयन कोण 60 बन रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब मान लेते हैं हम लोग कि ए बी एक मीनार है और इसकी ऊंचाई क्या मान ले, एच मान ले, इसी को हमें ज्ञात करना है। ये वाली ऊंचाई हम क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। ए बी हो गया, इसको सी मान ले, ये ओ है। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक क्या है मीनार है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ए बी एक क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या माने हैं, जिसकी ऊंचाई एच है, जिसकी ऊंचाई क्या है एच है। चलो, और इसी को हमें ज्ञात करना है, एच को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग क्या लगा दे टेन थीटा। तो यहाँ से आएगा ए बी सी में टेन थीटा का मतलब 60, टेन 60 बराबर लंब क्या है एच है, एच बटे में क्या आएगा आधार एक्स आएगा। अब हम लोग जानते हैं टेन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर एच बटे एक्स। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें तो क्या आएगा, h बटे में √3 आएगा। इसको मानते समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पूरे में मान ले, अच्छा इतनी ऊंचाई इतनी दूरी x है, ये 40 है, यहाँ से यहाँ की क्या हो जाएगी 40 प्लस x हो जाएगी, 40 प्लस x हो जाएगी। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में हम फिर से क्या लगा दे टेन 30 बराबर, टेन 30 बराबर क्या आएगा लंब बटे आधार, लंब का मतलब ए बी, ऊंचाई कितनी है h है, आधार कितना है 40 प्लस एक्स है, 40 प्लस एक्स है। अब यहाँ से टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर h बटा 40 प्लस एक्स। फिर ये गुणा करवा लें, फिर ये गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 40 प्लस एक्स बराबर में √3 इंटू एच। अब हमें बोला गया h का मान ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना तो हम क्या कर दें, x का मान उठा के h रख दें। तो यहाँ से x का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 40 प्लस ये क्या हो जाएगा h बटे √3
बराबर में √3 इंटू एच। अब क्या आएगा बच्चा लोग, इसका गुणा करवा दें तो क्या आएगा 40 √3 प्लस में एच बटे √3 बराबर में √3 इंटू एच। अब हम लोग √3 का तिर्यक गुणा करवा दें तो देखो इसका गुणा यहाँ करवाएंगे तो क्या आएगा, ये में मिलेगा 40 √3 प्लस में एच बराबर √3 का गुणा कितना आएगा 3h आएगा। अब यहाँ से 40 √3 बराबर h इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, 3h में से h घटा दिए कितना बचा 2h बचा, 2 से इसको काट दो 20 आएगा, h का मान कितना आ गया 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर आ गया। ठीक है बच्चा, 20 √3 आ गया। तो इस प्रकार से 2022 का मैथ सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। अब इसके बाद हमारे पास जो भी वीडियो आएगा, जो भी हमारे पास अंशाल पेपर कराया जाएगा, एक वीडियो में एक अंशाल पेपर खल्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।